मोय धर्मा खाखा प्रचारक क्यों वेस्टर्न झारखंड सेक्शन के कुड़ू चंदवा लातेहार एरिया में मैं प्रभु कर समाचार प्रचार करो ना। और आज रौरे मन संगे इस सादरी सब स्कूल प्रोग्राम में हो ही जितना भी इस सब स्कूल प्रोग्राम में हा रौरे मन के मैं स्वागत करो ना। हवा हमरे सब स्कूल शुरू करब उकर से पहले की हमरे प्रार्थना करब। चला हमरा प्रार्थना करब। पवित्र से नाम के यहोवा पिता तो के धन्यवाद दिले प्रभु से हमरे के एखन तक भला चंगा रखी इसु मौका देहिस प्रभु के एखन तोहरे कर वचन के हमरे पढ़े के जाती तोरा अगुवाई चाहिला और सदूत हमरे के सहायता और मदद करे और जितना आदमी एखन इस वचन के सुनबे उमन के भी आशीष दे ताकि तोर वचन के सुन के ओकर अनुसार चले वाला हो पावे। हमरे कर पाप और गुनाह के तो क्षमा कर ये विनती के प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगो ना दया कर सुन और स्वर में ग्रहण कर आमीन। आज कर हमरे कर शब्द पाठ कर विषय ही के यीशु मुक्ति देवैया इस सप्ताह कर पाठ ही के हमरे कर यीशु मुक्ति देवैया। और आज कर याद बचन लेवल जा है इब्रानी कर किताब चैर कर नाव उकर मी लिखे कहेला अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए साबत का विश्राम बाकी है। अतः जान लेवा कि परमेश्वर कर आदमी मन लगी साबत कर विश्राम बाकी है। इब्रानी कर किताब चैर करना लेवल है। इब्रानी कर किताब 1 और 2 में हमने देख ली कि यीशु परमेश्वर के आदमी मन कर राजा ही के और अपन आदमी मन के पाप से मुक्ति देवे चाहेला। और इब्रानी कर 3 और 4 देख करके हमने कर मुख्य विषय ही के उकर विषय में हमरा देखा कि प्रभु यीशु मसीह विश्राम मुख्य विषय है। हमको देखा इब्रानी 3 और 4 के अध्याय में कहलाई कर यीशु मसीह का परिचय एक ऐसा आदमी के रूप में करेला कि जो अपन आदि मन के विश्राम देवी और हमरे इस विश्राम के बेहतर ढंग से समझे लगिन हमरे उस कहानी की याद करब जे कि दाऊद से परमेश्वर प्रतिज्ञा कर रहे दाऊद राजा से प्रतिज्ञा कर रहे कि तो के समस्त शत्रु मन से तो के मैं शांति देबू और जितना भी तोर परेशानी है से मन के मैं दूर करबू। और दूसरा सामुएल 4 के 7 के 10 से 11 अगर हमरे पढ़ी ला तो वहाँ कहला मैं तुम्हें समस्त शत्रुओं से विश्राम दूंगा। यहाँ कहला परमेश्वर दाऊद के कि मैं तो जितना भी शत्रु मन है हर एक शत्रु से तुके मैं विश्राम देबू ये लिखे है सो वादा करल है। अरे खाना हम जानी ले कर किताब में कि प्रभु यीशु मसीह खान उस स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने ओर जाके बैठे और हम लोग लेकिन विषय कर रहे थे। खान बहुत संभव है एखन मौका है हमारे लेकिन कि परमेश्वर हमारे और तोर विषय कर काम कर रहे थे और हमारे और तोर निमित्त है सो विषय कर काम में जुड़ल है। ये रहे हमरे कर परिचय। और हमारे इतवार कर पाठ में जाम और इतवार कर पाठ में लिखेला उकर विषय वस्तु लेवल जा है कि प्रतिज्ञा की भूमि विश्राम का स्थान कहल। और यह हमरे की बेहतर ढंग से समझा ये लिखे की कहल बेहतर रही इसराइली मन के कौन सा विश्राम देवल के लगा इसराइली मन के कौन सा विश्राम देवल के लगा। उत्पत्ति की किताब 15 अध्याय हमारे 13 से अगर 21 अगर हम पढ़ी ला तो परमेश्वर अब्राहम से प्रतिज्ञा करेला। परमेश्वर अब्राहम से प्रतिज्ञा करेला और हुआ लिखेला कि हे अब्राहम तोर वंश मने हे अब्राहम तोर वंश मने निश्चय जान कि तोर वंश मने पराये देश में परदेसी हुई के रहबाएं और वो देश के आदमी मन कर दास हो जाबे नौकर बन जाबे। और वो कहला कि उमन कर 400 बरस तक उमन कर गुलाम में रह के दुख और तकलीफ तोर वंशज मन झेलबाए। फिर कहला जो देश में उमन नौकर रहबाए जो देश में उमन एक भंगर के रूप में रहबाए उमन के मैं दंड देबू कहला। इकर बाद में उस देश से
और आदमी मन बहुत बड़ा धन लेके निकलवाए कहला। ये प्रतिज्ञा अब्राहम के दे रहे परमेश्वर। और तब निर्गमन कर किताब 33 से लेकर 14 अगर हमने पढ़ी ला तो कहला कि आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा कहला। लेकिन निर्गमन कर किताब में कहले कि अब मैं तोहरे संगे चलबू और तोहरे के विश्राम देबू, तोहरे संगे चलबू और तोहरे के विश्राम देबू कहले। अब्राहम के परमेश्वर काले प्रतिज्ञा दे रहे। अगर उत्पत्ति कर किताब 11 कर 31 से लेके 12 के 13 तक अगर पढ़ी ला तो परमेश्वर अब्राहम के कहला कि हे अब्राहम, तो अपन देश, अपन जाति, अपन कुटुंबी भाई बहन मन के छोड़ के उदेश में चल, विदेश की तो के हम देवे चाहते। अब्राहम परमेश्वर का बहुत वफादार दास रहे, परमेश्वर कर बात के विश्वास करलक और अपन देश, अपन गांव घर, अपन जाति बंधु के लेके अपन भतीजा संगे, अपन दास मन संगे निकल जाए। और कहाँ जाते के पता नहीं, लेकिन वो चलते गेलक। ये लिखे हमरे दिखी लगे परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के वचन में अब्राहम विश्वास करलक और उकर बात सुन के तब उस देश जाके लेकिन निकलक, जे देश में कभी नहीं जाए रहे, अनजान देश में जाके लेकिन निकलक। लिखी दिखी लगे परमेश्वर उकर आज्ञा के मानलक से, लेकिन तब उके प्रतिज्ञा कर रहे कि तोर आदमी बन जाए, परदेशी रह जाए, वहाँ बंधुआई रह जाए और नौकर बन के रह जाए। लेकिन तब जे बेरा वहां से निकल जाए, वहां से बहुत बड़ा धन लेके निकल जाए। और निर्गमन कर किताब में हमसे दिखीला कि परमेश्वर मूसा के चुनलक, उमन के निकला के लगी और मूसा रगुआई में इसराइली मन मिस्र देश से निकलने। बहुत नाटक हुआ दिखले हमरे, 10 प्रकार का विपत्ति परमेश्वर इसराइली मन के बीच में डालक और उस विपत्ति की इसराइली मन देख लाए और दिखी तब परमेश्वर उमन के चमत्कार रूप से मूसा का अगुवाई में मिस्र देश से निकलक। और जब उमन निकलना है तो कहला कि सारा संपत्ति जे भी हुआ से पाला उमन सबके समूह बटूर के उमन निकलना है और तब कनान देश जाके लगी निकलना था। और परमेश्वर उमन के कनान देश में लेके कर प्रतिज्ञा कर रहे हैं, उस कनान देश से तब लेके के लिए उमन की अगुवाई कह रहे हैं। और एखन कहला निर्गमन कर किताब 19 का 13 में कहला तो के मना एक चील, जो हमें चील पक्षी जानी ला, बहुत शक्तिशाली पक्षी के, और उस पक्षी नियर चरे नियर तब तोहरे के उड़ा के मैं मिस्र देश से निकला हूँ और तोहरे के तब उस कनान देश में लगू जहां मैं तोहरे के विश्राम देमू। और कहला यहोशू कर किताब में कहला, यहोशू कर 1 का 13 में अगर हमारे पढ़ा हुआ कहला, जे बात यहोवा के दास मूसा ने तुमसे कही थी कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम देता है और यही देश तुम्हें देगा, उसकी सुधि करो। यहोशू कहला जे देश मूसा के जरिए से हमरे के देख लगिन परमेश्वर प्रतिज्ञा कर रहे, वही देश तब यह देश ही के जे कनान देश में उमन यहोशू कर अगुवाई में उस देश में विजय प्राप्त कर लें, प्रवेश कर लें। सब वो कहला कि ये देश प्रतिज्ञा, देश देकर प्रतिज्ञा परमेश्वर कर रहे हो हमरे कर अगुआ मूसा के जरिए से, वो देश यह देश के आवा अभी के का करब तब हमरे शुद्धि करब, शुद्ध करब, पवित्र करब। का लेकिन कनान देश में भी तब मूर्ति पूजक आदमी मन रहे और हुआ परमेश्वर नहीं चाहते रहे कि उस देश में आदमी मन मूर्ति पूजा करे, इसलिए कहला कि यहोशू के जरिए से उस देश को शुद्ध और पवित्र करा, ताकि यहाँ परमेश्वर हमरे के संपूर्ण तौर से विश्राम देवे का। यह कहला परमेश्वर आज्ञा देला कि हमें सबत मना, ताकि ये हमरे आदमी के दर्शायक परब की ईश्वर पृथ्वी के बनाए वाला ही के और इसराइली मन के एक दशत्व कर घर से मुक्ति कही रहे। साबत जब हमारे मान लेना हमें ये दिखलाए कि परमेश्वर हमरे के बना है और तब जब बनाल बदे हमरे पाप में गिर गेली तो पाप से भी मुक्ति देवैया
प्रभु यीशु मसीह। जब हमरे साबत में विश्राम करीला तो हमरे सब हमरे ये दिखाईला कि जीवन देवे वाला और पाप से मुक्ति देवैया हमरे नहीं पर हमरे प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर है, इसीलिए तब हमरे साबत मनाइला। अब हमरे सोमवार कर पाठ में जब वह कहेला क्योंकि वे विश्वास नहीं करते। काले की उमन विश्वास नहीं करे ना। इब्रानी कर किताब 3 कर 12 से 19 अगर पढ़ा भले करने के काले विश्राम विश्वास नहीं करे ना से कर कारण पाई। इब्रानी कर किताब नहीं 3 कर 19 में अगर हमरे पढ़ा तो कर में मुख्य दिक्कत कहेला कि वो मन विश्वास विश्राम में काले प्रवेश नहीं करना। इसराइली मन के तब परमेश्वर मूसा के जरिए से मिस्र देश से तब निकला है कि कनान कर छोर तक पहुंचा, लेकिन तब मूसा बेचारा उस देश में प्रवेश तो नहीं कर पारलक। लेकिन यहोशू और कलेब कर अगुवाई से वो मन कनान देश में जब प्रवेश कर लें, लेकिन भी तब जे विश्राम परमेश्वर उमन के देव कर प्रतिज्ञा कर रहे वो विश्राम में प्रवेश नहीं कर पारल। जबकि काले नहीं प्रवेश कर पारल। हमरे अगर दिखीला निर्गमन गिनती कर किताब 13 और 14 अध्याय में अगर पढ़ा तो हुआ कहीं दिखीला कि ये कहानी पाइले कि मूसा 12 गोत्र में से हर एक गोत्र से आदमी के चुनलक और मन के जसूस बनाए के तब कनान देश भेजलक। और जब मन कनान देश गेल और हुआ कहे ना कि 40 दिन रहे मन हिया हुआ घूमते भटकते रहे, छिप छिप के रहे, कभी नाला में कभी पर्वत में कभी कहाँ, इस तरह से रहते रहते मन 40 दिन रहे। और 40 दिन रहते रहते तब मन रह के 40 दिन बाद उस देश से कनान देश से फिर से मूसा कर तंबू तक मन घूरलें। और जब घूरलें तो कहल बाइबल में रिकॉर्ड पाइल कि मन तब अंगूर कर गुच्छा एक तो गुच्छा के 2 जन आदमी बुह के लान 2 जन आदमी मसनंगा करके लान तो सोच सकल कि वो देश कितना उपजाऊ रहे। और साथ में हुआ से अनार के लान हुआ से अंजीर बहुत सारे फल मन दे के आए। और जब दे के मूसा जगह लान और रिपोर्ट दे 2 प्रकार का रिपोर्ट दे। एक तो कहना है कि वो देश सचमुच में दूध और मधु का धारा बहक वाला देश ही के सचमुच में वो देश बहुत उपजाऊ है, बहुत बढ़िया देश है। लेकिन कहे ना वो देश में कर आदमी बहुत अट्ठा कट्ठा है, लंबा चौड़ा है और उम्र संगे हमरे लड़ाई करे के नहीं पा। ये सब के देखते हुए यहोशू और कलेब कहने कि नहीं ईश्वर हमरे के उद्देश्य देवी हमरे उनके इस तरह से हमरे देखे लगे। यहोशू और कलेब मन पर इच्छा रहे कि हम इस देश में प्रवेश करे पारब। और 12 में से जो 10 गोत्र मन रहे वो मन कहने कि नहीं हमरे नहीं पारब, हमरे लड़े नहीं पारब। उपजाऊ जरूर रहे लेकिन हमरे लड़े नहीं पारब। इस तरह से उमन कर भरोसा परमेश्वर के ऊपर। जबकि उमन जब मिस्र देश से निकलना है 40 बरस कर यात्रा करना है तो उमन 10 विपत्ति मिस्र देश में परमेश्वर अद्भुत तरीका से दिखाए रहे से मन देख रहे हैं। और परमेश्वर का लिखे वो लाल सागर से इसराइली मन के पार कर रहे हैं कि सागर नदी पानी से भरल रहे। और तब वो बेरा पीछे पीछे फिरौन कर सेना मन रहे मन के दौड़ात रहे घुराक लगी। लेकिन परमेश्वर कर आदमी मन इसराइली मन एखन 2 बाटे पहाड़ है, पीछे बाटे फिरौन कर सेना मन है, आगे बाटे लाल समुद्र है। कहाँ जा ऐसा तकलीफ कर समय में मूसा परमेश्वर से बात करेला और परमेश्वर उमन के मूसा के कहला तो अपन लाठी के पानी में छू, जब पानी के छुएला तो लाल समुद्र 2 भाग में हो जाए। सोच सकल बहता नदी 2 भाग हो गया, ऊपरे कर पानी ऊपरे, नीचे कर पानी नीचे, और बीच में रास्ता खुल गया। रास्ता में इसराइली जाति मन बड़ा बढ़िया से सुखा सुखा जमीन में पार हुए हैं। इस चमत्कार तो मन दिख रहे हैं। फिर कहेला उमन के जब भोजन स्वर्ग कर भोजन मन्ना भोजन उमन के मिल रहे हैं और उकरे उमन खात रहे, यह चमत्कार का हम देख रहे हैं। और उमन दिख रहे हैं कि जब उनको बहुत प्यास लग रही सिदरा चट्टान से पानी निकला रहे, उस चट्टान कर पानी इसराइली मन पी रहे। और कहला आग
और बदरी कर आई कर बदरी के रूप में परमेश्वर उमन कर संगे रहत रहे, ये खूब दिख रहे, लेकिन तब एखन उमन का विश्वास कहाँ गया, देखन रहे तो पता नहीं ईश्वर हमरे के दी कि नहीं, लेकिन यहोशू और कलेब पर विश्वास मजबूत रहे और कहने के नहीं, अगर परमेश्वर हमरे के देश के दी, हमरे ये देश के जरूर जीते पार, और उमन एकदम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है। ऐज कहला हमार विश्वास हमरे कर विश्वास ऐसे चाहिए कि परमेश्वर के आदमी मन के उत्साहित करे के जे लेकिन यहोशू और कलेब मन खले के नहीं परमेश्वर हमरे के दी और देश में हम प्रवेश कर परब वही लेके हमरे के भी आदमी मन के उत्साहित करेगा है, प्रेरित करेगा है। जे मन संदेह करना है, से मन भरोसा ना करे कर तरह तरह कर बहाना बनावे, लेकिन हमरे के बहाना नहीं, लेकिन हमरे के विशेष आदमी के सोच के परमेश्वर ऊपर भरोसा करे के ऊपर प्रेरित करेगा है। और हमारे अगला पाठ में जाओ, मंगलवार कर पाठ में कहेला, यदि आप परमेश्वर की वाणी सुनते हैं, अगर आज तोहरे माने ईश्वर कर आवाज के सुना रहा, अगर हमारे ईश्वर कर आवाज के सुनीला तो कर शब्द के सुनीला तो आज हमरे का करब, आज हमरे वो विश्राम जो परमेश्वर हमरे के देख चाहेला वो विश्राम में कखन प्रवेश करीला। इब्रानी 4:7 में अगर हमरे पढ़ब, इब्रानी 4:7 में अगर हमरे पढ़ब कर लिखे कहेला, यदि उसका शब्द सुनो तो मन को कठोर मत करो, ऐज उसका शब्द के सुनाला मन के कठोर ना करवा। अब हमरे एक बाइबल से पढ़ के देखा, इब्रानी कर किताब 4 हमरे 6 से पढ़ब और कर लिखे पाओ कहला, तो जब यह बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा ना मानने के कारण प्रवेश ना किया है। हाँ, बहुत आदमी मन के सुनाल गला के पहले मन के सुनाल गला जो मिस्र देश से निकल रहे हैं कानान देश जाके लगिन, लेकिन जब मिस्र देश से निकल रहे हैं यहोशू और कलेब के छोड़ के कोई प्रवेश नहीं कर पा, पीढ़ी में एको प्रवेश करे नहीं पाना है यहोशू और कलेब के छोड़ के काले के परमेश्वर पर मन विश्वास नहीं करना, परमेश्वर मन भरोसा करने से, लेकिन साथ में है कि से लेकिन आज तोहरे अगर बात सुनबा तो आवाज सुनबा तो अपन मन के कठोर ना करबा, अपन मन और हृदय का अगर हम कठोर नहीं करब तादे हम रहे तो विश्राम कर तो आप चखे परब, नहीं तो हमें चखे नहीं परब। और इस जगह कहेला, अब हमारे पाठ में देखा यह कहेला, परमेश्वर हमरे के न्योता देवला, हाँ, परमेश्वर हमरे के न्योता देवला कि आवा आज मैं तोहरे के बीच में मैं शब्द भेजा था, आज तोहरे के बीच में मैं अपन वचन भेजा था, इस वचन में कि सुना और विश्वास करा तब तोहरे प्रवेश करे परबा है। विश्राम जे कि परमेश्वर इसराइली जाति मन के देख लेकिन प्रतिज्ञा कर रहे कि इस इसराइली जाति के कनान पर विजयी करल बाद पूरी तरह से वो विश्राम नहीं देवल, इब्रानी 4:8 में कहे, और तब भी और सुलेमान समय में प्रतिज्ञा कर पूरी करलक और सारे भूमि सारा देश मन के देव करू प्रतिज्ञा कर रहे हो वो देश के देलक, लेकिन वो में परमेश्वर मन के वो विश्राम नहीं देलक जो विश्राम वो देश चाहते काले उकर कारण है कि परमेश्वर कर आदमी मन कर भीतर एक मूर्ति पूजा मन रहा है, झुंड में एक मूर्ति पूजा आदमी मन रहा है से, लेकिन तब वो मन कर मन हृदय पवित्र नहीं रहे, शुद्ध नहीं हुई रहे पूरी तरह से लेता परमेश्वर मन के प्रतिज्ञा नहीं। दूसरा इतिहास कर किताब हमने अगर पढ़ा, दूसरा इतिहास 9:26 में
तो कहला कि सुलेमान और दाऊद मन के भी वो विश्राम नहीं। और कहला यह विश्राम परमेश्वर और हम आदमी मन के एक घनिष्ठ संबंध के बताया। ये कि सृष्टि हम सृष्टि कर समय में उपलब्ध रहे, जो परमेश्वर सृष्टि कर रहे थे बड़ा आदम और हवा मन के संगे जब वो मन की सृष्टि करल बदे जब पहला दिन आदम और हवा मन देखल तो पहला दिन पर विश्राम कर दिन रहे और वो विश्राम और कितनी नहीं पड़ा, वो विश्राम और वो विश्राम देख लगी तब आई हमारे के न्योता के लेकिन क्या लगा बात के सुना था, शब्द के सुना था, तो अपन मन के कठोर ना करवा, अपन मन हृदय के कोमल करवा और वचन के सुनवा और उकर लगी चाले के लगी तैयार होबा है। यहाँ तक कि आज भी परमेश्वर विश्राम देते हैं। बहुत आदमी मन इस विश्राम में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन और बहुत आदमी मन विश्वास में करे वाला है। ये कि आज हम परमेश्वर के स्वीकार करीला, यो हमरे के बुला है परमेश्वर पर विश्वासी रहेला, विश्वास योग्य रहेला, अपन चैन से, अपन चरण से, चरित्र से, चले बुले से, उठे बैठे से। तो कर न्योता के, कर निमंत्रण के स्वीकार करे लेकिन पर्याप्त कारण है, पर्याप्त कारण है से। लेकिन नहीं जब हमरे परमेश्वर का आवाज के सुनी तो हमारे मन है कठोर न के करे पर स्वत सुन के अपन जीवन अमल करे के है, उकर में चले का है। और हमारे अगला पाठ में जब बुधवार का पाठ में जब बुधवार का पाठ पर विषय है कह लहिया उसके विश्राम में प्रवेश करना। परमेश्वर का विश्वास विश्राम कौन सा है? ईश्वर का विश्राम, परमेश्वर का विश्राम कौन है के? इब्रानी कर किताब 3:11 अगर पढ़ा बोले हुआ हमरे के बचन पहले कहले कि तब यहोवा क्रोध में आकर तो परमेश्वर उनसे एकदम खिसा गलक, नाराज ही गलक और एक प्रतिज्ञा में प्रवेश नहीं करे पार। जबकि उकर विश्वास में घुसे की हम अपन नहीं पर परमेश्वर में विश्वास में प्रवेश करे के लिए प्रोत्साहित करेगा। बाइबल में 2 प्रकार का विश्राम का जिक्र करेगा, 2 प्रकार का विश्राम का जिक्र करेला और वो जिक्र में हमने देखी कि परमेश्वर हुआ 2 प्रकार का 2 विश्राम परमेश्वर करला। और वो विश्राम है, ये विश्राम में देख चलो जो उत्पत्ति कर समय में मनुष्य जाति मन के जब आदम और हवा के बनलक उधर मन आदम और हवा मन संगे जो विश्राम करलक वो बेरा हमरे दिखी कि परमेश्वर वो विश्राम इधर करलक। और दूसरा विश्राम हमें दिखी कि जब मंदिर का काम संपूर्ण तौर से पूरा होला, मंदिर का काम ये बेरा पूरा होला, ये बेरा के हमरे दिखी लग कि राजा सुलेमान के जरिए से बनाल गलक और उस मंदिर के ये बेरा कंप्लीट करलक, तब वो बेरा हमरे दिखी लग कि परमेश्वर वो बेरा वो विश्राम करलक। और कहला परमेश्वर हमरे के उस विश्राम का आनंद ले न्योता करेगा। पहले में दिखाया कि विश्राम बहुत कुछ दे सकेला, वो विश्राम हमरे के बहुत कुछ दे सकेला, वो विश्राम हमरे के शांति देवेला। जो आनंद इस्राएली मन कनान देश में ले रहा है, देखा विवरण 3:20, वो विश्राम हमरे के पाइला तो हमें वो आनंद
वो जब विश्राम करी तो हमरे उसके भी याद करी जे कि मंदिर कर पवित्र विधि की से, लेकिन तब हमरे के विश्राम आनंद ले हमरे के न्योता करेला परमेश्वर एखनो पूरा पूरा विश्राम देवे चाहेला, जैसे कि आदम और हवा के दे रहे कि आदम और हवा के जेकरा के पाप से पहले दे रहे वो विश्राम हमरे के एखन भी देवे चाहेला। वो अपन सिंहासन नया यरूशलेम में स्थापित होवल बादे हमरे को नया यरूशलेम के वो नया यरूशलेम यदि स्थापित करी तो हमरे को वो विश्राम दी जे तरह के आदम और हवा मन के पाप से पहले दे रहे। ये हमरे का प्रकाशित पक्के किताब 22:3 में हमरे को पाली। और कहला जब हमरे यीशु मसीह द्वारा देवल यीशु मसीह द्वारा देवल विश्राम में जब हमरे प्रवेश करीला तो हमरे उस स्वाद चखेला। जब वो प्रवेश करेला मतलब स्वाद चखेला यीशु मसीह हमरे का उद्धार करता है। जब उसमें प्रवेश करने के साबत यीशु के हमरे का उद्धारकर्ता के रूप में मानिला के दिखाईला। जब साबत मानिला यीशु हमरे के पाप से मुक्ति देला, इके हमरे प्रदर्शित करेले जब हमरे साबत मानिला। साबत विश्राम उस समय के भी मानिला जब परमेश्वर आकाश और पृथ्वी के बना समाप्त कर वो विश्राम की हमरे याद कर ले जब बेरे की ईश्वर समस्त सृष्टि आकाश पृथ्वी समुद्र सबके बनाए के समाप्त करलक और वो विश्राम कर यीशु हमरे पाप के लिए मरल बाद परमेश्वर के स्वर्ग के पिता परमेश्वर के सिंहासन में जाके परमेश्वर के दहिने और बैठे। इब्रानी कर किताब 10 कर अगर हम 12 से 14 पढ़ा भला हमारा पाप वो परमेश्वर के दहिना और जाके बैठे और ये काम करा थे कि हमारा आदमी मन ये हमारे परमेश्वर को स्वीकार करीला, सुधार करता करके स्वीकार करे कल बच्चन के सुन के हम के मानी ला और जे सुनी जे शब्द सुनी के हमरे ओकर अनुसार चले शुरू करीला। तब वो दिन परमेश्वर वही दिन से हमार पक्ष से न्याय कर काम में हाथ बटाला और कहला कि ये आदमी में हमारे जैसा पापी आदमी में स्वर्ग राज्य के प्रवेश करे के पार कर लेकिन बिचोई कर काम करते वकालत काम कराते परमेश्वर का सामने। परमेश्वर पृथ्वी और आकाश कर बनाल बाद में विश्राम करलक। बाद में परमेश्वर पृथ्वी के मंदिर जे दाऊद कर बेटा सुलेमान के जरिए से बनाल जा रहे वो जरा ऊपर में कह रहे हैं। विश्राम कर सबसे बड़का आशीर्वाद नई पृथ्वी पर आई। विश्राम कर सबसे बड़ा आशीर्वाद नई पृथ्वी में आई। ये बड़ा परमेश्वर अपन सिंहासन खड़ा करे। अब हमरे अगला पाठ में जाब और वो पाठ हमरे के कहला बृहस्पतिवार कर दिन में जाब ऊपर में कहला स्वर्ग का स्वाद। या तो कहे कि स्वर्ग कर स्वाद हमरे कखन चखब या इसकर पाठ है कि हमरे स्वर्ग कर विश्राम कर आनंद कहिए ले पा। ये हमरे के मिलेला इब्रानी कर किताब अगर हमरे पढ़ा 4:10 में कहेला क्योंकि जिसने उसने विश्राम में प्रवेश किया उसने भी परमेश्वर के समान अपने काम को पूरा करके विश्राम किया है। ये मन उस विश्राम प्रवेश करना उमन भी अपन काम से विश्राम करना है। यीशु मसीह इस जगत में रहे, इस जगत में आए के निष्पाप जिंदगी बिताला के क्रूस में बलिदान देवल गेला और उके कब्र में रखल गेला लेकिन कब्र से भी जी उठला और संपूर्ण विश्राम एखन परमेश्वर के सामने आए के हमार ऊपर लेकिन बिचोई कर काम करे नहीं। हमरे दिखला जब परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करते हैं, जब हमारे परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करीला तो कौन सा
या किस विश्राम में प्रवेश करीला तब कहला कि हमरे स्वयं अपन काम से छुटकारा पाइला, मुक्ति पाई जाए। जब हमें परमेश्वर के सृष्टिकर्ता है, उद्धारकर्ता के रूप में हमें स्वीकार करीला, जैसे कि शब्द के बारे में आज्ञा हमरे के देवल जाए, शब्द कर बारे में आज्ञा देवल जाए कि तोरे शब्द के मानला, तो हमें ऐसा करके दूसरे मन के प्रोत्साहित करीला, उत्साहित करीला कि तोहरे भी शब्द माना और परमेश्वर कर संगे मिलजुल के आनंद उठाओ, अर्थात कि अपन काम से उद्धार प्राप्त करे से मुक्त हो जाए। जब हम इस विश्राम में प्रवेश करीला तो काम के द्वारा उद्धार प्राप्त करे से मुक्ति हुई थी। हम काम के द्वारा उद्धार करे के करीला, हमरे लाचार है, लेकिन जब ये हमें विश्राम में प्रवेश करीला ये दिखाई कि हमरे तब विश्राम दिया प्रभु यीशु मसीह के और ऊपरी ऊपरे हमरे आश्रित है। जब हम यीशु के द्वारा देवल या प्रदान करल उद्धार के स्वीकार हमरे करीला तो हमरे अपन आत्मा कर लगिन विश्राम पाइला। मत्ती कर किताब 11:29 में कहला, 29 में कहला, जब हमने यीशु के द्वारा प्रदान करल उद्धार के स्वीकार करीला तो हमरे कहला तो हमरे अपन आत्मा के लगिन विश्राम प्राप्त करीला। इस तरह से हम उकर विश्राम में प्रवेश करीला। दूसरी ओर परमेश्वर के आदि में कर लगिन शब्द कर विश्राम बाकी है, कह शब्द कर विश्राम बाकी है, जो कि बताला कि भविष्य कर विश्राम है जो कि पूर्ण है और वो पाप से मुक्त रही, जो कि हम उस विश्राम में प्रवेश कर प्रयत्न करो का है। इब्रानी कर किताब 4:11 में ऐसी बात लिखेला, मसीह कर जीवन एक विश्राम कर जीवन है के कह हमरे कर आशा अपन ऊपर नहीं या मसीह है, हमरे कर कमजोरी उकर ताकत से जुड़ल है। हमरे कर कमजोरी उकर से ताकत से जुड़ल है, जे कि हमरे कमजोर रही कह के हमरे परमेश्वर के सामने आवेला और उस उद्धार कर लगिन प्रभु यीशु मसीह से हमरे आग्रह कर कहला हमरे कर अज्ञानता उकर बुद्धि की, हमरे कर अज्ञानता उकर बुद्धि की कह हमरे कर कमजोरी उकर स्थिर शक्ति से जुड़ल है, उकर प्रेम पर उकर सौंदर्य उकर चरित्र की उकर संपूर्ण पर ध्यान केंद्रित करके देवा कहला। यीशु मसीह उकर आत्मा इनकार से प्रभु यीशु मसीह उसके अपमान है, प्रभु यीशु मसीह का इनकार है जब कि हमरे स्वीकार नहीं करेगा। ख्रिस्ट उसकी पवित्रता और शुद्धता में ख्रिस्ट उसके अतुलनीय प्रेम है। तो यीशु मसीह एक अतुलनीय प्रेम जेकर से कोई चीज से हमें कंपेयर नहीं कर सकते, तुलना नहीं कर सकते, तो प्रेम के दिखाए। फिर कहला आप उसके स्वरूप में परिवर्तित हो जाएंगे, कहला हमारे प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में परिवर्तन हो जा, बदल जा कहना। चलिए वाइट जी लिखे ख्रिस्ट की ओर कदम अध्याय 8 पृष्ठ 17 में हमने पविला इसी दिखा हाथ में कहला सबक आनंद धन्यवाद और उत्साह का समय है। ये बराई हम सबक आनंद मनेला, सबक आनंद और धन्यवाद और हर्ष उत्साह का बहुत बड़ा पर्व का समय है कि जब हम सबक के मानीला तो हमें यह दिखाई कि परमेश्वर हमरे कर बचैया है कि उकर प्रतिज्ञा हमरे विश्वास करत, हमरे भी दिखाई कि उकर दया उकर क्षमा और पाप पर विजय शक्ति कर उपहार के हमरे स्वीकार करेंगे। सबक कर पालन
करे की दर्शाला कि हमरे कठिन एक जीत विश्वास है, हमरे के रूप एक जीत विश्वास है, ये हमरे दिखाई आज कर पाठ हमरे अंत करब। ईश्वर हमरे की मदद करे कि हमरे सीखे पार ली कि प्रभु यीशु मसीह विश्राम कर पाता है। परमेश्वर इसराइली मन के निकला है कि मिस्र देश से निकला है कि कनान देश ले गलक और विश्राम देश चालक जो विश्राम की उत्पत्ति के समय में आदम और हवा के दे रहे हैं और आदम और हवा के साथ मिलके वो विश्राम परमेश्वर खुद कर संगे बिताए रहे। वो आनंद हमरे के चाहत रहे इसराइली मन के, लेकिन वो मनु के नहीं आनंद ले पा रहे हैं, काले की उम्र के बीच में भी मूर्ति पूजक आदमी बन रहा है। ऐज हमरे कर बीच में मूर्ति पूजक हमरे जन कर विश्वास नहीं रहे से हमरे ऊपर से विश्राम में प्रवेश करे लेकिन तब आई हमरे के पर भरोसा करते हुए समय बिता पड़े और हमरे के बीच में मूर्ति पूजक अगर कोई भी बन जाए हो सके हमारे रुपया पैसा भी मूर्ति पूजक बन सकेला, हमारा अभिमान भी मूर्ति पूजक बन सकेला, स्वार्थीपन भी हमरे कर मूर्ति पूजक बन सकेला, मूर्ति की पूजा करे भी मूर्ति पूजा हो सकेला। ये सारे गुनाह अगर हमरे कर बीच में है तो वो आनंद ये सारा चीज के हमरे के निकला है कि सारा चीज प्रभु पर भरोसा करके जीवन बिताल से विश्राम में हमरे प्रवेश करे। प्रभु यीशु मसीह हमरे के मदद करे कि हमरे के वो विश्राम हमरे के जीवित पार। परमेश्वर के धन्यवाद दी सुंदर वचन कर लगे जितना भी कर वचन सुनला रोज मन के मैं धन्यवाद दे। अब हमरे इस पाठ के अंत करब हमरे प्राप्त कर। पवित्र पवित्र स्वर्गीय प्रभु तो के धन्यवाद दिले परमेश्वर ते हमरे के बना ले और ये मौका दे ले कि आज हमरे इस कोरोना काल के समय में भी हमरे भला चंगा ही तो वचन के सुने के पड़ा थी पढ़े के पड़ा थी हमरे को मदद कर परमेश्वर कि इस वचन के अनुसार चले पारो का और जो विश्राम प्रभु यीशु मसीह हमरे के देख चाहेला वो विश्राम में हमरे के दे तो विश्राम हमरे के प्रवेश करके लगे मौका दे प्रभु ताकि हमने स्वर्गीय विश्राम स्वर्गीय सिंहासन में नया यरूशलेम में वो विश्राम जो हमरे के देख सही प्रभु इस वचन के अनुसार उस विश्राम में हमरे प्रवेश करे और एक आशीष कर लगे परमेश्वर तो के धन्यवाद देला सारा इज्जत महिमा तो के देला प्रभु काले की इस प्रार्थना की तो सुन ही और सुनने के लगे धन्यवाद देते हैं प्रार्थना के पूरे नाम से मंगिला देकर सुन और स्वर्ग में ग्रहण आमीन। यीशु सहाय जोहार नमस्कार हमरे हे जगन अपन पाठ के अंत करेला।